जब करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में दे दी जाती है और इसमें अगर किसी मंत्री के बेटे का नाम सामने आ जाता है तो सवाल तो उठने ही हैं और विपक्ष के हाथ ये सुनहरा मौका है। दिनेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। विपक्ष लंबे समय से ऐसी एक चूक का इंतजार कर रहा था और सरकार में जो दूसरे सबसे बड़े नेता है उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके बेटे द्वारा इस तरह का किया जाना यह अपने आप में बेहद न सिर्फ अजीत पवार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि उनकी वजह से सरकार की प्रतिमा जो है धूमिल हो रही है, लेकिन जिस तरह से इस लैंड की डील की गई, जिस लैंड की डील करते वक्त जिस तरह से स्टैंप ड्यूटी माफ की गई और 6 करोड़ रुपए के राजस्व का सीधे सीधे नुकसान हुआ है, तो जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही कि सिर्फ सब रजिस्ट्रार लेवल पर या तहसीलदार के लेवल पर यह करना संभव नहीं है। यही वजह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी को नियुक्त किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि और कितने बड़े बाबू है जो इस पूरे स्कैम में शामिल थे। पार्थ पवार भले ही उनके पास कोई पद न हो, लेकिन अजीत पवार की पार्टी पर्दे के पीछे रहकर वो खुद चलाते हैं, सारा बिजनेस का काम जो है वो खुद देखते हैं। तो ऐसे में उनकी एक बड़ी पकड़ जो है प्रशासन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा दिखाई देती रही है। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आइए अब बात करेंगे बिहार चुनाव के। बिहार में बम्पर वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जैसी वोटिंग इस बार हुई है वैसे पिछले 25 सालों में नहीं हुई। अब देखना यह होगा कि इस बम्पर वोटिंग में एनडीए के फेवर में ये वोटिंग जाती है या महागठबंधन को इसका फायदा मिलता है। पहले फेज में 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में 71.41% मतदान हुआ। सबसे कम पटना में लोग घरों से निकले। पटना में केवल 58.4% वोटिंग हुई, लेकिन यह भी पिछले 2020 चुनाव के मुकाबले ज्यादा अच्छी है। 2020 में पहले चरण में 55.68% वोटिंग हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि पिछली बार के पहले चरण में केवल 71 सीटों पर ही चुनाव हुए थे।